नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। अलग अलग तरीके के सूत्र मैं लेकर आता रहता हूं और आप उन्हें पसंद भी करते हैं। मेरा उत्साहवर्धन आप लोग करते रहते हैं और मैं प्रयास करता रहता हूं कि और ज़्यादा अध्ययन करूं और आपके सामने कोई सटीक सूत्र लेकर आऊं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई भी फॉर्मूला या सूत्र एज इट इज़ अप्लाई नहीं होता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ये ब्यूटी है कि वो आपको बहुत ही सटीक सूत्र जनरली नहीं देता। उनको ढूंढने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी कुंडलियों पर काम करना पड़ता है, तब जाकर आप किसी सूत्र तक पहुंच पाते हैं। मगर वैदिक का ही हिस्सा है हमारी भृगुनंदी नाड़ी या केपी एस्ट्रोलॉजी वगैरह या लाल किताब। इन सभी में बहुत सारे सूत्र दिए होते हैं। उनमें से कई सूत्र लगते हैं और कई सूत्र नहीं भी लगते। तो मैं आज आपको ऐसे ही सूत्र लेकर आने वाला हूँ। कुछ एक ऐसे सूत्र बताने वाला हूँ जिसमें कि आप अपनी लग्न और असेंडेंट किस भाव में कौन सी राशि है, उसके बेस पर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी बातें बता पाएंगे। इससे पहले जैसे आपको मालूम है, आज 21 दिसंबर है और हमारे नए कोर्सेज बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं 25 दिसंबर से। तो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और जो भी फ्रेंड मिस कर गए हैं वो जल्दी से ज्वाइन करें कि ये अपॉर्चुनिटी आपको फिर जल्दी से नहीं मिलने वाली है। बाद में जब भी ये कोर्सेज आएंगे तो इनका रूपरेखा बदल चुकी होगी। शुरू करता हूँ मैं। जिन भी लोगों का असेंडेंट एरीज होता है, आप चेक कर सकते हैं अपनी कुंडलियों पर। एरीज असेंडेंट का मतलब है जिनकी लग्न के अंदर वन साइन होता है। मेष लग्न की जिनकी कुंडली होती है, मैं लग्न की बात कर रहा हूँ। ऐसे लोगों का करैक्टरिस्टिक देखा गया है, आप अपनी कुंडलियों में भी देख लें कि वो कभी भी शांत नहीं बैठते, एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकते। उनके अंदर हमेशा मूवमेंट होता है, मोशन होती है, बेचैनी होती है। घर के अंदर भी वो बैठे होंगे तो वो शांत नहीं बैठेंगे, एक चीज़ को उठाकर दूसरी जगह पर, दूसरी चीज़ को उठाकर तीसरी जगह पर रखते हैं। आपके घर के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति एरीज लग्न का है तो आप उसको जरूर किसी भी काम में लगाकर रखें। यदि आपने उसको काम में लगाकर नहीं रखा, क्योंकि उसकी काम करने की आदत है, एजिलिटी है उसकी बॉडी के अंदर, वो शांत नहीं बैठेगा तो वो अपनी एनर्जी को नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके अंदर एक्सट्रीम एनर्जी होती है। तो उसको आप ऐसे काम में लगाएं जिसके अंदर कि लगातार उसको काम करना पड़ता रहे, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। अब मैं बात करता हूँ दूसरी जो लग्न होती है, टॉरस लग्न के नेटिव्स की, जिनकी जन्म कुंडली की लग्न के अंदर 2 साइन हो या टॉरस हो, जिसे हम वृषभ बोलते हैं। वृषभ बुल जैसा होता है, बैल जैसा होता है देखने में। उसका जो सिंबल है वो बैल होता है, जिसे हम सांड बोलते हैं, उस तरीके का होता है। तो सांड बड़ा हठी होता है, ऐसी वैसी बातों का उस पर असर नहीं पड़ता। एक जगह पर बैठा है तो वो बैठा ही रहेगा, जाएगा नहीं, उसके आसपास से कुछ भी निकल जाए उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मगर काल पुरुष की कुंडली में 2 साइन दूसरे भाव का साइन है, और दूसरा भाव हमारी खाने की आदतों से रिलेटेड भाव होता है। तो जिस भी व्यक्ति की लग्न के अंदर 2 साइन है या जिसकी लग्न वृषभ या टॉरस है, ऐसा व्यक्ति खाना बनाने और खिलाने का बहुत बड़ा शौकीन होता है। आप ये ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि जिसकी भी वृषभ लग्न होती है वो घर के अंदर, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, किचन के अंदर जाना बहुत पसंद करेगा। उसको तरह तरह के खाने बनाने का शौक होगा। अब बनाने का शौक भी जनरली उसी व्यक्ति को होता है जिसको खाने का शौक हो। तो ऐसे व्यक्तियों को खाना बनाने और खाने का बहुत शौक होता है। यदि वो प्रोफेशन ढूंढ रहे हैं, यदि उनको प्रोफेशन ढूंढने में परेशानी हो रही है, तो वो ऐसा प्रोफेशन ढूंढें जिसमें उसको खाना बनाना, परोसना, इस तरीके का कोई भी काम हो, या फूड आइटम से रिलेटेड रेस्टोरेंट्स बना खोल सकते हैं वो, या फूड आइटम से रिलेटेड कोई भी यदि बिजनेस करेंगे तो वो बहुत ही कामयाब होंगे, क्योंकि कुदरती भगवान ने उनके अंदर ये गुण उनको देकर भेजा हुआ है। अब तीसरी जो मैं बात करूंगा वो मैं करूंगा लियो लग्न के नेटिव्स की। लियो एंड कैप्रिकॉन, जिनकी लग्न के अंदर सिंह राशि है या जिनकी लग्न के अंदर मकर राशि है, ऐसे 2 व्यक्तियों की मैं यहाँ पर मेनली बात करूंगा। ऐसे 2 व्यक्ति हमेशा बेचैन रहते हैं। जो लियो लग्न के लोग हैं उनके अंदर एक अजीब सा अहम होता है। वो अपने आप को और लोगों से सुपीरियर समझने की कोशिश करते हैं इंटरनली, कि मैं औरों से सुपीरियर हूँ, जबकि समाज में आज के समय पर उनको उतना स्थान मिलता नहीं है। उतना स्थान नहीं मिलता हुआ तो अंदर से परेशान रहते हैं कि उनकी सुपीरियरिटी को और लोग क्यों नहीं
मान रहे हैं, या उनके अंदर एक भावना होती है कि और लोग मुझे सुपीरियर समझें, मैं औरों से बेहतर हूँ, ये वो अपने आप में ये डिसाइड करके बैठे होते हैं, जबकि दूसरे लोग इसको मानने को तैयार नहीं होते। इसलिए उसके अंदर एक अंतर्द्वंद हमेशा चलता रहता है, वो अपनी स्थिति से कभी भी संतुष्ट नहीं होते। मैं दोनों सिंह और मकर लग्न के नेटिव्स की बात कर रहा हूँ। सिंह लग्न क्योंकि आपको पता है कि सूर्य की लग्न है, और सूर्य वैसे भी सिंह राजा है आपका जंगल का, और लग्न जो सूर्य है जिसकी लग्न है वो भी राजा है। तो इनके अंदर राजा जैसी चीज होती है, मगर मॉडर्न समय पर राजा कोई नहीं होता। इसलिए ये क्या होता है कि इनके अंदर वो भावना होती है कि इन्हें लोग राजा समझें, जबकि लोग इन्हें नहीं समझते। तो एक कुंठा इनके अंदर होती है और ये हमेशा परेशान रहते हैं। और सेम चीज मकर लग्न के लोगों के अंदर भी होती है, क्योंकि वो मकर को रिप्रेजेंट करती है, वो भी एक राजा है। मगर से लिंक आप करिए, वो भी आपका जल का राजा होता है, तो उनके अंदर भी ये भावना होती है। मगर आज के समय पर लोग उन्हें इस तरीके से कंसिडर करके चलते नहीं हैं। अब मैं बताऊंगा एक और सूत्र आज की क्लास में। आप अपनी कुंडली के अंदर मिथुन राशि को देख लीजिए। मिथुन राशि जिस भी भाव में है, आप ध्यान रखिएगा कि जिस भी भाव में मिथुन राशि है, उस भाव से रिलेटेड आपका जो रिश्ता है, रिश्तेदार हैं, उनके साथ जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा धोखा जरूर होता है। मतलब क्या है, जैसे देखिए, यदि आपकी लग्न 3 है, खुद की 3 राशि है, तो आप समझिए आपके साथ जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा धोखा जरूर होगा। और आप चेक कर सकते हैं, यदि आपकी लग्न 3 है तो आपके साथ जिंदगी में जरूर कभी न कभी बहुत बड़ा धोखा हुआ होगा। यदि किसी के दूसरे भाव में, जिनकी टॉरस लगने की कुंडली है, दूसरे भाव में 3 साइन है, तो उनके परिवार के साथ कोई ऐसा धोखा हुआ होगा जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी होगी। जिसकी तीसरे भाव में 3 साइन है, एरीज लगने की कुंडली के लोग तीसरे भाव में 3 साइन होता है, तो तीसरे भाव में जिनके मिथुन राशि आ रही है, उनके बहन भाई, छोटे बहन भाई से जरूर कभी न कभी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी धोखे की बात हुई होगी। जिनके चौथे भाव के अंदर 3 साइन है, 4th हाउस में यदि 3 राशि है, तो ऐसे लोगों की मदर के साथ जरूर कुछ ना कुछ इस तरीके का धोखा हुआ होगा, जिससे कि उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई होगी। ये धोखा छोटा मोटा नहीं है जिसे हम याद रखते हैं, इस तरीके का धोखा होता है। जिनके 5वें भाव के अंदर 3 साइन है, उनके पुत्र और पुत्री संतान के साथ धोखा होने की पूरी संभावना होती है। तो उन्हें आप केयरफुल रखें कि आपके साथ धोखा हो सकता है, तो अंधविश्वास ना करें किसी पर भी। जिसके 6ठे भाव के अंदर 3 साइन है, उसके मामा के साथ धोखा हो सकता है, मौसी के साथ धोखा हो सकता है, मदर के छोटे बहन भाई के साथ धोखा होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। जिनके 7वें भाव के अंदर 3 साइन है, उनकी पत्नी या उनके पार्टनर के साथ धोखा होने की पूरी संभावना होती है। जिनके 8वें भाव के अंदर 3 साइन है, उनके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ धोखा होने की पूरी संभावना रहती है। जिनके 9वें भाव के अंदर 3 साइन है, उनके पिता के साथ धोखा होगा ही, ये सूत्र बिल्कुल लगता ही है सटीक। जिनके 10वें भाव के अंदर 3 साइन है, तो 10th हाउस से हम कोई इतने बहुत बड़े रिश्तों को हम कंसिडर करके नहीं चलते। 11वें भाव के अंदर 3 साइन है, तो बड़े बहन भाई के साथ धोखा होने की पूरी संभावना रहेगी। और यदि आपके 12th हाउस के में 3 साइन है, तो आपकी दादी के साथ धोखा होने की पूरी संभावना होगी। इन सूत्रों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अपने यार दोस्तों को भी समझा सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। जनरली मैं उपाय बताता नहीं हूँ, और मेरे उपाय बड़े आसान होते हैं। उनमें ना आपको किसी आडंबर में पढ़ने की ज़रूरत होती है। जिन भी लोगों का जन्म पूर्णमासी के दिन हुआ है, पूर्णमासी के दिन का जन्म आप कुंडली में भी देख सकते हो, जिसका चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के आमने सामने बैठे हों। चंद्रमा सपोज पहले भाव में है, सूर्य 7वें भाव में, या उल्टा हो जाए, सूर्य पहले भाव में, चंद्रमा 7वें भाव में, जो एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों, उनका जनरली जन्म पूर्णमासी के दिन होता है। जिनके जन्म पूर्णमासी के दिन हुआ हो, उन लोगों को अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए बहुत ही एक आसान सूत्र है, और स्वस्थ रखने के लिए ऐसे लोगों को पूर्णमासी के दिन खीर बनानी चाहिए। दूध और चावल की खीर वो बनाए, और रात्रि को पूर्णमासी के दिन उसे, जो हम शरद पूर्णिमा को जनरली उपाय करते हैं, खुले में चंद्रमा के नीचे किसी सफ़ेद कपड़े से कवर करके या चलनी से कवर करके, जिससे कि उसके अंदर कोई आइटम ना गिर जाए। ऐसा ना हो कि उसके अंदर गंदगी गिर जाए। रात के समय पर रख दें, रात्रि को रात भर रखकर उसको सुबह खुद ग्रहण करें।
मगर यदि उनकी कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा है, 12वें भाव में चंद्रमा होगा तो उनके 6ठे भाव के अंदर सूर्य होगा। 6 और 12 के एक्सिस पर यदि पूर्णमासी को जन्म हुआ है मगर 12वें भाव में चंद्रमा है तो वो वही खीर बनाए और हर पूर्णमासी को बनाना है उन्होंने पूरी जिंदगी, मगर उसको वो और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। यदि 12वें भाव में चंद्रमा नहीं है तो खुद खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, मगर 12वें भाव में चंद्रमा है तो वो खुद भी खाएं और अपने यार दोस्तों अड़ोसी पड़ोसियों के घर पे उसे भेजें हर पूर्णमासी को। आप देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी के अंदर मेनली स्वास्थ्य के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। इस तरीके के रेडिएशंस निकलते हैं एक्चुअली चंद्रमा से पूर्णमासी के दिन। आपको पता है कि चंद्रमा पूर्णमासी के दिन पूरी लाइट एमिट करता है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव रेडिएशंस उनसे निकलते हैं। और वो रेडिएशंस को हम दूध और घी का कॉम्बिनेशन, दूध और चावल का कॉम्बिनेशन इसलिए लेते हैं, ये साइंटिफिक कॉज है कि दूध के अंदर आपकी क्रीम होती है, दूध के अंदर आपके प्रोटीन्स होते हैं, दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो उन रेडिएशन से मॉडिफाई हो जाते हैं, उनकी फॉर्म मॉडिफाई हो जाती है। जब हम उन्हें लेते हैं और दूसरों को भी ग्रहण कराते हैं, जब खुद ग्रहण करते हैं, खुद खाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर वो जो मॉडिफाइड वो है आपका बैक्टीरिया, वो हमारी बॉडी को एक्चुअली हील करने में हेल्प करता है, मदद करता है। और जब हम दूसरे लोगों को भी देते हैं तो वो आपका एक तरीके की मेडिसिन हो जाती है, तो जिसको भी देते हैं वो उसके लिए फ़ायदेमंद होगी, तो दूसरे लोगों का भी हम फ़ायदा करें, इसलिए दूसरे लोगों को देने के लिए हम इसे कहते हैं। उम्मीद है आपको उपाय अच्छा लगा होगा। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्ण।